कहा जाता है कि यदि कोई साधक महाकाल की इस साधना को 40 दिनों तक पूर्ण नियम और श्रद्धा के साथ करता है तो उसकी चेतना इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि भूत, प्रेत, पिशाच, जिन्नात, देव, दानव, यक्ष, गंधर्व और किन्नर तक उसका सम्मान करने लगते हैं। यह साधना कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से प्रारंभ होती है, लेकिन इस साधना को वही व्यक्ति करे जिसके लिए महाकाल ही सब कुछ है और जिसका विश्वास महाकाल पर अटल है। साधना की विधि: सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। उसके बाद बैठकर अमोघ शिव कवच का पाठ करें। इसके बाद दोपहर के समय अघोर मंत्र की एक माला का जप करें। फिर संध्या के समय खीर बनाकर गौ माता को खिलाएं। यह इस साधना का बहुत महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। रात्रि की साधना: रात्रि में यह साधना 2 कालों में की जाती है। पहला समय रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक, दूसरा समय रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक। इन दोनों समय में बैठकर अघोर मंत्र की 1 से लेकर 11 माला तक जप करना है। यदि साधक पूर्ण श्रद्धा और नियमों के साथ साधना करता है तो कहा जाता है कि 10 दिनों के भीतर ही महाकाल की अनुभूति होने लगती है। और जब साधक 1.25 लाख मंत्र जप का अनुष्ठान पूर्ण कर लेता है तब उसकी चेतना में अद्भुत परिवर्तन होने लगता है और उसे भूत, भविष्य और वर्तमान की झलक मिलने लगती है। साधना का सबसे बड़ा नियम: जब तक आपका अनुष्ठान चले तब तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। शरीर, मन और विचार तीनों से ब्रह्मचर्य का पालन करना इस साधना में अत्यंत आवश्यक माना गया है। जो साधक महादेव महाकाल के दर्शन करना चाहते हैं उनके लिए यह साधना मोक्ष के समान मानी जाती है। लेकिन ध्यान रखें, ऐसी साधनाएं हमेशा गुरु के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए। हर हर महादेव, जय महाकाल।